हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 11 करने वाले हैं और आज का लेक्चर रियल नंबर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर या फिर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? Let us place the two numbers 2.26 recurring and 5.54 recurring up to 4 decimal places on the number line। तो हमें इन दोनों को नंबर लाइन पे 4 डेसिमल प्लेस तक यहाँ पे शो करना है। सो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एक नंबर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया है 2.2 recurring and 6 recurring। सो ध्यान से देखना, ये जो नंबर है ना 2.2 recurring 6 रेकरिंग, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 डेसिमल प्लेस तक कुछ इस तरह से 2.26 और अगेन दिस विल बी 26 क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास रेकरिंग था। क्लियर? अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर आपका 2.2 से 2.3 के बीच में लाई करने वाला है, राइट? 2.20 बोल सकते हो, 2.20 से लेके 2.30 के बीच में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्या होगा? दिस विल बी 2.20, उसके बाद होने वाला है 2.21, देन 2.22, उसके बाद 2.23 हो जाएगा और इसी तरह से ये हो जाएगा 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 एंड एट लास्ट इट इज 2.30, राइट? अब ध्यान से देखना, ये आपके पास क्या है? 2.2626। तो ये जो 2.2626 है ये आपका कहाँ लाई करेगा? देखो ध्यान से, ये लाई करने वाला है 2.7, ये जो आप लोग देख पा रहे हो 2.26 और 2.27 इसके बीच में ये लाई करने वाला है। तो अब मैं नंबर लेता हूँ 2.26 से लेके 2.27। तो अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? 2.261, 2.262, ये हो गया 2.263। फिर यहाँ पे मैं ऊपर से लिखता हूँ 2.264, 2.265, 2.266, उसके बाद ये आ जाएगा 2.267, 2.268, 2.269 और एट लास्ट आपके पास ये आ रहा है 2.270। तो अगेन अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखो तो नंबर क्या है? 2.2626, राइट? सो ध्यान से देखो, ये कितना आ गया? 2.262 और 2.263 इसके बीच में अगेन ये लाई करने वाला है, इन दोनों के बीच में अगेन ये लाई करने वाला। तो इन दोनों को मैं अगेन लिखता हूँ, यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करता हूँ 2.262 और ये हो जाएगा आपके पास 2.263। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन विल बी 2.26, ये 2 है ना, सो दिस विल बी 2.260 एक्चुअली। देखो 2.262 और लिखने का मतलब ये हो गया कि दिस विल बी 2.2620। सिमिलरली यहाँ पे 2.260 है ये एंड दिस इज 2.270। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नंबर्स को आगे बढ़ाता हूँ, सो दिस विल बी 2.2621, दिस विल बी 2.2622, दिस विल बी 2.2623, 2.2624, 2.2625, ये हो गया आपके पास 2.2626, अगेन 2.2727, 2.2, this will be 2.2627, this will be 2.2628, 2.2629 and this is 2.2630। क्लियर? तो अब ध्यान से अगर आप देखो तो आपने नंबर लाइन पे ये वाला नंबर शो कर दिया है और ये नंबर है कहाँ पे? ये रहा आपका नंबर 2.2626। क्लियर? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल प्लेस आपने लिखा है ना, ये पहले एक डेसिमल प्लेस तक चेक करो कि ये किसके किसके बीच में लाई करने वाला है। उसके बाद अगेन 2 डेसिमल प्लेस तक जाओ और फिर आपका 3 डेसिमल प्लेस तक जब जाओगे ना, तब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये नंबर किसके किसके बीच में आपका लाई करने वाला है। सो आई होप ये समझ में आया। तो इसी तरह से आप ये 5.54 को भी अगर लिखना चाहो, सो दिस विल बी 5.54, यहाँ पे देखो सिर्फ 4 के ऊपर रेकरिंग है, सो दिस विल बी 5.54 और अगेन दिस विल बी 4 and 4। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये जो लाई करेगा, सो दिस विल बी 5.50 से लेके
5.60 के बीच में ये लाई करने वाला है, राइट। तो इस तरह से आप, जिस तरह से हमने ये वाला नंबर एक्सप्रेस किया है, सिमिलरली उसी वे में ये नंबर भी आप लोग नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हो। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। तो 10 में क्या गिवन है, लेट अस राइट टू रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.23, 233, 233, 2, अगेन यहाँ पे 4 बार 3 है और इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है, एंड 0.21, 211, 211 और ये आगे बढ़ते जा रहा है। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास है 0.21, 211, उसके बाद 211 और ये आगे कंटिन्यू चलते रहा है। नेक्स्ट इज 0.23, अगेन 233, अगेन 233 और ये आगे कंटिन्यू चलते रह रहा है, राइट। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट वाला नंबर कौन है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, सो दोनों में ये 0.21 है ना, ये 0.23 से आपका कम है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में दो रैशनल नंबर लिखना है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कितना 0.21 है, ये 0.23 है, तो फर्स्ट डेसिमल वाले को मैं चेंज करता हूँ, सो दिस विल बी 0.22, राइट। अब देखो ये 0.22 जो है वो 0.21 एंड 0.23 के बीच में लाई करेगा। मतलब ये जो दोनों नंबर, ये जो दोनों आपके पास रेकरिंग वाला या इररेशनल नंबर जो आपके पास गिवन है, ये रेकरिंग वाला नंबर नहीं, सॉरी, ये दोनों इररेशनल नंबर है। तो जो दो इररेशनल नंबर आपके पास गिवन है, उन दोनों के बीच में आपने एक नंबर लिख दिया, दैट इज अ रैशनल नंबर 0.22, राइट। सिमिलरली एक और रैशनल नंबर मैं ले लेता हूँ 0.222, ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से आपने इन दोनों के बीच में दो रैशनल नंबर को दिखा दिया। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस राइट टू रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.2101 एंड 0.222 और ये इसका मतलब ये है कि ये आगे कंटिन्यू चल रहा है, मतलब कि इसको आप लोग लिख सकते हो 0.2 रेकरिंग के फॉर्म में भी। तो अगेन ध्यान से देखना, दिस इज 0.2101 एंड दिस इज 0.2222। तो मुझे बस यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस तक मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, एक्चुअली ये आगे भी कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर मैं 4 डेसिमल प्लेस तक कंटिन्यू करूँ, सो दिस इज 0.210, दिस इज 0.222। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0. और दिस विल बी 0.21। अब देखो ये जो 0 है ना, इसको मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, राइट। अब ये देखो 0.210 से बड़ा हो गया और ये 0.2222 से छोटा हो गया, मतलब कि इन दोनों के बीच में लाई करने वाला एक रैशनल नंबर मैंने ये लिख दिया। क्लियर है, बताओ। मैंने यहाँ पर बस इस 0 को ना एक बढ़ा के लिख दिया है। उसी तरह से एक और रैशनल नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.211। अब देखो ये अगर इससे बड़ा है, जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, ये अगर 0.2101 से बड़ा है, तो एक और नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.21। अगेन यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। क्लियर, यहाँ पे मैंने 3 1 डाल दिया है। अब ध्यान से देखना, ये जो दो नंबर है ना, ये दोनों नंबर इन दोनों के बीच में लाई करने वाला है और ये दोनों आपका एक रैशनल नंबर है। तो आपसे पूछा गया था कि 2 रैशनल नंबर लिखना है दोनों के बीच में, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे 2 रैशनल नंबर को दिखा दिया है इन दोनों नंबर के बीच में, गिवन 2 नंबर के बीच में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लेट अस राइट 10 राइट एंड 10 रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड इररेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स, राइट। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। 10 स्टेटमेंट राइट लिखना है, 10 स्टेटमेंट रॉन्ग लिखना है और ट्राई करना कि इन सारे को मिला के, जैसे कि यहाँ पे जितना सारा नंबर्स गिवन है ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सारे को मिला के 10 राइट स्टेटमेंट लिखो, सारे को मिला के या फिर सारे के लिए 10 रॉन्ग स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, लेट अस फाइंड हाउ मच रुपीज विल बी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ ₹2 for 1 multiplication and ₹1 for 1 addition is required, and let us also see which law can be applied to find out the value of the expression with the least amount of the money। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि हर एक मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आपको ₹2 खर्च करना पड़ रहा है, मतलब कि अगर आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको ₹2 देना पड़ेगा, और अगर आप एक बार ऐड करोगे या फिर एडिशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको ₹1 देना पड़ेगा। तो इन सारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा, ये रहा पहला क्वेश्चन। उसके बाद बोला है कि कौन सा लॉ में अप्लाई करूं,
कौन सा लॉ मैं अप्लाई करूं जिससे कि जो अमाउंट, जो कैलकुलेशन है ना, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर ऑफ एडिशन जो है ना वो कम हो जाए, और जो रुपया मुझे देना पड़े मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए वो सबसे लीस्ट हो जाए, वो सबसे कम हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जनरली इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, 3x² + 2x + 1, और यहाँ पे मुझे x का वैल्यू लेना है 5। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लेता हूँ x का वैल्यू 5, सो दिस विल बी 3 × 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 + 1। ध्यान से देखना, दिस विल बी 3 × 5 × 5 प्लस 2 × 5 + 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ आपने एक बार मल्टीप्लाई किया, दो बार मल्टीप्लाई किया, तीन बार मल्टीप्लाई किया, राइट। तो टोटल आपने 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ऐड कितना बार कर रहे हो, एक बार ऐड कर रहे हो, 2 बार ऐड कर रहे हो। सो 3 बार मल्टीप्लीकेशन के लिए 3 × 2 रुपीज़ प्लस दो बार एडिशन के लिए 2 × 1 रुपीज़। सो ओवरऑल आपको देना पड़ेगा, ये हो गया 6, ये हो गया 2, 8 रुपीज़, राइट। तो ₹8 आपको खर्च करना पड़ेगा इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। इसमें कोई डाउट है बताओ। अब सुनना ध्यान से, अगर मुझे मिनिमम रुपीस खर्च करना है, मान लो कि अगर मुझे कम पैसा खर्च करना है कैलकुलेशन के लिए, तो मुझे इस एक्सप्रेशन पे कुछ लॉ अप्लाई करके ना इसको थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे कि हमें कम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यूज करना पड़े। सो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको 3x² + 2x + 1, ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है। तो अगर मुझे इसको मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में चेंज करना है, सो पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा होगा, इन दोनों से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं x कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी 3x प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी +1। सो अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 5 पुट करता हूँ, सो ये कितना आ गया, ध्यान से देखना, 5 हो गया, उसके बाद ये हो गया 3 × 5 + 2, और ये हो गया +1। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे कितना बार एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ रहा है उस पर ध्यान देना। तो अगर यहाँ पे 5 है ना, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, राइट। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने एक बार मल्टीप्लिकेशन यूज किया, 2 बार मल्टीप्लिकेशन यूज किया, एडिशन देखना, एक बार एडिशन और ये 2 बार एडिशन, मतलब कि दिस विल बी 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए रुपया प्लस एडिशन के लिए रुपया। सो दिस इज कमिंग एज ₹6। कितना आ गया, ₹6। तो इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के अपने अमाउंट को कम कर लिया जो आपको खर्च करना है मल्टीप्लाई करने के लिए, एडिशन करने के लिए, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन पे आ जाऊँ, तो इस वाले एक्सप्रेशन पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना कि अगर मुझे इसको इन जनरल सॉल्व करना है, सो दिस विल बी 2 × x के जगह पे मुझे 7 लेना है, 7 × 7 × 7 × अच्छा यहाँ पे 3 बार 7 लेना है ना, तो यहाँ पे 3 बार 7 हो गया, क्लियर। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पे 3 × 7 × 7 में, उसके बाद जा रहा हूँ 2 × 7 में, उसके बाद जा रहा हूँ मैं 3 में। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने 1 बार 2 बार 3 बार मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज़ किया, 4 5 6 बार मल्टीप्लिकेशन हमने यूज़ किया। तो 6 × 2 रुपीज़ आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए देना है, प्लस एडिशन देखना, 1 2 3 एडिशन आपने यूज़ किया, तो 3 × 1। सो ओवरऑल आप लोग दे रहे हो 12 3 15, सो ₹15 आप लोग यहाँ पे दे रहे हो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे अमाउंट अगर कम खर्च करना है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन को मुझे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। सो ध्यान से देखना, सो दिस इज गोइंग टू बी, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले से मैं क्या करता हूँ कि x² कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट वाले से x² कॉमन ले लिया अगर एक्सप्रेशन से, सो दिस विल बी x², ये हो गया 2x + 3, और अगेन दिस इज 2x + 3। अगेन मैं क्या करता हूँ, इस दोनों एक्सप्रेशन से ना कॉमन ले लेता हूँ 2x + 3, सो दिस इज 2x + 3 एंड दिस विल बी x² + 1, है ना। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉमन ले लिया हूँ, बाहर ले लिया हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। सो अब ध्यान से देखना, सो दिस विल बी 2 × ये हो गया 2 × x की जगह पे मैं 7 पुट करता हूँ, 2 × 7 + 3, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा 7 × 7 + 1। तो अब ध्यान से कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर ऑफ एडिशन। तो देखो, 1 बार मल्टीप्लिकेशन, 2 बार मल्टीप्लिकेशन, 3 बार मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि दिस विल बी 3 × 2 प्लस एडिशन, 1 बार एडिशन, 2 बार एडिशन, सो दिस विल बी 2 × 1।
क्लियर है? कितना आ गया? 3 दूना 6 और 2 8, ₹8 आपको खर्च करना है। तो अपने अमाउंट को 15 से लाके खड़ा कर दिया है ₹8 में, राइट? तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, यहाँ पे जो लॉ मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या किए हैं कि जो खर्च हमारा मल्टीप्लाई के लिए और ऐड के लिए वो हमने कम कर दिया है, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में आपका एमसीक्यूज गिवन है, तो एक एक करके हम लोग पहले एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ √5 इज। तो पूछा है कि डेसिमल प्लेस ऑफ √5 क्या होने वाला है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा और नन ऑफ देम। तो ध्यान से देखना, ये √5 जो है ना, ये आपका एक इररेशनल नंबर है। तो इररेशनल नंबर मतलब क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो किसी भी इररेशनल नंबर को अगर आप डेसिमल में चेंज करते हो सो दैट विल गिव यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14.2 में। तो क्या गिवन है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 इररेशनल नंबर इज। तो 2 इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? सो अगर मैं 2 इररेशनल नंबर लेता हूं, सपोज यहाँ पे मैं ले लिया √2 इंटू √2, सो दैट विल गिव यू 2 ओनली। तो ये क्या है? ये आपका एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं लेता हूँ √2 इंटू √3, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है √6। ये क्या है? ये आपका इररेशनल नंबर है। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इररेशनल नंबर मे बी रैशनल और मे बी इररेशनल। तो ऑप्शंस को देखना, ऑलवेज इररेशनल ये रॉन्ग हो गया, ऑलवेज रैशनल ये भी रॉन्ग हो गया, ऑलवेज एन इंटीजर ये रॉन्ग हो गया, इररेशनल और रैशनल ये आपका राइट है। क्लियर? तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। पाई एंड 22/7 आर। सो देखो, पाई को हम लोग बोलते हैं पाई इज योर इररेशनल नंबर, पाई आपका इररेशनल नंबर होगा, बट 22/7 ये आपका p/q के फॉर्म में है, तो इसको आप लोग रैशनल नंबर बोल सकते हो। तो पाई क्या होगा? पाई आपका इररेशनल होगा, बट 22/7 क्या होगा? ये आपका रैशनल होगा। क्लियर? तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन राइट होने वाला दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.4, बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट। तो 2 रैशनल नंबर के बीच में हमने सॉल्व किया है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर लिख सकते हो। क्लियर? सो 2 रैशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर लिख सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर? तो हमने सॉल्व कर लिया है 14.4। आगे बढ़ते हैं 14.5 में। बिटवीन 2 इररेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट। तो 2 इररेशनल नंबर के बीच में हम लोग अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी अगेन। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया? ये एक क्वेश्चन हमने मिस किया है, दैट इज 14 आई थिंक दिस इज 14.6। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 14.6 को भी। तो 14.6 में हमारा क्वेश्चन क्या था कि जीरो क्या है हमारा, राइट? द नंबर जीरो इज। तो ये जीरो क्या है? तो ध्यान से देखना, ये जीरो आपके होल नंबर की कैटेगरी में भी आता है, ये जीरो आपका इंटीजर भी होता है, राइट? जीरो आपके होल नंबर की कैटेगरी में भी आएगा, जीरो आपका इंटीजर भी होगा, जीरो आपका रैशनल नंबर भी होगा। अगर ये इंटीजर है मतलब रैशनल नंबर भी होगा, ये आपका रियल नंबर भी है। जीरो क्या है? जीरो आपका रियल नंबर भी है, बट जीरो आपका इररेशनल नहीं है, राइट? दिस इज नॉट इररेशनल, दिस इज नॉट इररेशनल। अगर आप इसको रैशनल बोल रहे हो मतलब कि आपका इररेशनल नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन था, सो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी ओनली। क्लियर है? बताओ, आगे बढ़े फिर। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फर्स्ट इज लेट अस राइट एन एग्जांपल वेयर सम ऑफ 2 इररेशनल नंबर इज रैशनल। तो मान के चलो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। द एग्जांपल इज 7 + √3 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 7 - √3। 2 इररेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करो, सॉल्व करो, दिस इज गिविंग यू 14। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया जहाँ पे 2 इररेशनल नंबर का सम क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
लेट अस राइट एन एग्जाम्पल वेयर द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल। अगेन मैं यहाँ पे लेता हूँ √2 माइनस √2, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। अगेन दो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है दैट इज योर रैशनल। लेकिन अगर इसको आप लोग इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 प्लस √3 एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसके साथ मैं 3 प्लस √3। ये कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो दिस इज गिविंग यू 5 ओनली, सॉरी दिस इज गिविंग यू -1 ओनली, राइट। तो यहाँ पे देखो दो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है दैट इज गिविंग यू अ रैशनल नंबर। -1 क्या है, -1 आपका एक रैशनल नंबर है, ये नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर आपका रैशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। क्लियर है, बताओ आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस राइट एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 और 2/7 के बीच में लाई करने वाला आपको लिखना है एक इरेशनल नंबर। तो 1.7 का मतलब हो गया दिस विल बी 0.142857, राइट। अगेन दिस विल बी 142857 और इस तरह से रिपीट होता रहेगा। 2/7 का मतलब हो गया दिस विल बी 0.285714। अगेन दिस इज 285714 और इन दोनों के बीच में हमें लिखना है एक इरेशनल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ डेसिमल प्लेसेस तक, मान के चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.142857 तक मैं ले लेता हूँ। उसके बाद ये जो 14 है ना, तो दिस विल बी 0.142857। अब ये 14 के जगह पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 200। अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा अगेन मैं लिखता हूँ 200। अगेन मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस तरह से भी आप लोग ले सकते हो, या फिर इसको आप लोग इसको ऐसे ले लो। यहाँ पे अगर आपने ये लिखा है तो पूरे नंबर्स को रिपीट करवा दो। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ 1428572 मैंने लिखा ना, तो ये देखो ये 2 जो है ना इस नंबर से बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ तो ये इस वाले नंबर से जो लोअर वाला जो नंबर है 1/7 जो है उससे बड़ा हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 0 लेता हूँ, फिर सारा नंबर लिखता हूँ 1428572, 2 बार 0 लेता हूँ, फिर लिखता हूँ मैं 1428572, यहाँ पे 3 0 लेता हूँ और इस तरह से मैं इसको रिपीट करते रहूँगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर, नॉन रिकरिंग एंड नॉन डेसिमल, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इस तरह से आप दो नंबर के बीच में एक आपने क्या किया है, इरेशनल नंबर को यहाँ पे शो कर दिया है। क्लियर, चलो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस राइट कॉमन फ्रैक्शन ऑफ द रिकरिंग डेसिमल। ये रिकरिंग डेसिमल आपके पास क्या गिवन है, 0.123, उसके बाद यहाँ पे रिकरिंग गिवन है। तो अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है 0.123 रिकरिंग, चलते हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो ये आपके पास है 0.0123 रिकरिंग। सो ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में 0.012333 और ये आपका आगे चल रहा है। क्लियर, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ 1000x। तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा सो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस विल बी, देखो ये जो पॉइंट है ना, जो डेसिमल वाला पॉइंट है, ये शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 नंबर के बाद। सो दिस विल बी 1 या फिर 012.3333 और ये आपका रिपीट होता रह रहा है। क्लियर, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,000x, सो दिस विल बी अगेन 0.123 और ये आपका आगे भी रिपीट होता रहेगा। मतलब कि ये जो डेसिमल है, ये जो 1000x है ना, इसका डेसिमल एक शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि 1000x को अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो सो 10,000x के जगह पे बस आपने एक 0 बढ़ाया है, तो एक डेसिमल राइट शिफ्ट करेगा। सो दिस विल बी 0.123 और ये 3 3 3 3 आगे बढ़ते रहेगा। तो इसको अगर मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो 10,000x से अगर मैं 1000x को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो दिस विल बी 123.3333, ये आगे बढ़ रहा है, माइनस 12.3333, ये भी आगे बढ़ रहा है।
तो सब्ट्रैक्ट अगर आप किए हो, ध्यान से देखना, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सो डेसिमल के बाद वाला सेम होने की वजह से दिस नंबर विल बी 1 2 3 माइनस 1 2 ओनली, डेसिमल वाला कितना हो गया, ओवरऑल 0 हो गया। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको लिखता हूँ सो दिस विल गिव यू, देखो ये आ गया 1 अगेन 1 अगेन 1, राइट, 111 आ गया। और लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है, दिस विल बी 10,000 से अगर आपने 1,000 माइनस कर दिया है सो दिस विल बी 9,000 एक्स। सो एक्स का वैल्यू आ गया 1 1 1 डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ पे सही किया हूँ सॉल्व, देख लेता हूँ। 10,000 से अगर आप यहाँ पे 1,000 हटा रहे हो 0 0 0, ये कितना आ गया, दिस विल बी 9, तो ये आ गया 9,000, सही है। सो 9,000, सो दिस विल बी 111 बाई 9,000। तो ओवरऑल आपने क्या किया है कि जो एक्सप्रेशन था, राइट, जो एक्स था उसको आपने चेंज कर दिया है, या अगर आपने इसको एक्स ले लिया है सो एक्स को आपने चेंज कर दिया है यहाँ पे डेसिमल में, सॉरी फ्रैक्शन में। क्लियर है। सो ओवरऑल हमने एग्जाम्पल या फिर चैप्टर नंबर 1.3 हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने रियल नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि होगा लॉज ऑफ इंडिसेस। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये पूरा चैप्टर का सीरीज एंजॉय किया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जैसे कि वो लोग भी वीडियोस का हेल्प ले सके। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।